वेलकम टू रुचिकर हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है माँ जी, क्या मैं घर में खाना नहीं बना सकती। जया की माँ को हमेशा से यही चिंता रहती कि बेटी की शादी हो जाने के बाद वो घर का काम कैसे संभालेगी, क्योंकि जया अपने घर में कोई भी काम नहीं करती थी। बस सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने, खेलकूद और पढ़ाई में ही अपना मन लगाए रखती थी। उसकी माँ उसे बार बार समझाती कि बेटा अभी घर का काम सीख ले, नहीं तो बाद में शादी होने के बाद तुझे बहुत ही परेशानी होगी। पर जया अपनी माँ की बातों को हमेशा नजरअंदाज कर देती। जब शादी की उम्र हुई तब जया की शादी एक अच्छे घराने में कर दी गई। रंजन प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और हर 1-2 साल में ही उसका ट्रांसफर यहाँ से वहाँ होता रहता था, इसलिए रंजन ने भी खाना बनाना सीख लिया था। उसकी माँ बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। जया को अपनी बहू के रूप में पाकर वो एक तरफ से तो बहुत खुश भी हुई थी और एक तरफ से दुखी भी, क्योंकि वो जानती थी कि जया को अच्छे से खाना बनाना नहीं आता और थका हारा जब उसका बेटा ऑफिस से आता तब शायद ही उसके बेटे को अच्छा खाना मिलता होगा। एक बार जब दिवाली की छुट्टियों में रंजन अपनी माँ को लेकर घर आया तो सासू माँ से जया बोली कि माँ जी, आज दिन का खाना मैं ही बनाऊंगी। इस पर माँ जी थोड़ी देर के लिए मुस्कुराई और फिर कहा, अच्छा ठीक है बहू, तुम आज खाना बना लेना। दोपहर के समय जब सासू माँ डाइनिंग रूम में आई तो वहां देखा कि मटन बिरयानी की खुशबू महक रही है। इस तरह की खुशबू शायद ही उन्होंने इससे पहले कभी देखा होगा। वो सोचने लगी कि जया ने इस तरह के पकवान कैसे बना लिए। शायद वो ऑनलाइन खाना मंगवाई होगी, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। पर जब सासू माँ रसोई में गई तब देखा कि जया सलाद काट रही है। मुस्कुराते हुए सासू माँ बोली, अरे बेटा, तूने इतना अच्छा खाना कैसे बना लिया और ये खाना बनाना तूने कहाँ से सीख लिया। तब जया बोली, मम्मी जी, शादी से पहले मुझे अच्छे से खाना बनाना नहीं आता था, ये तो आप भी जानती होंगी। पर धीरे धीरे मैंने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि अब रंजन की जिम्मेदारी मेरी है। उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके हर एक बीमारी में क्या खाना है और क्या नहीं, सब कुछ मैं ही तो ध्यान रखती हूँ। रंजन तो मुझे बहुत कुछ बनाकर खिलाते हैं और इसीलिए मैंने भी उसी से ही सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी तो मुझ पर ही है। मैं तो इस घर को अपने दिल के करीब और अपना मानती हूँ। जया की बात सुनकर उसकी सास बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचने लगी कि चलो अच्छा ही है, बेटे बहू दोनों ही खाना पकाना जानते हैं और इससे तो दोनों के बीच आपसी प्रेम और भी बढ़ जाएगा। आखिरकार अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।